फॉर एग्जाम्पल द परमुटेशंस ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, अब n की जगह हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, r की जगह 2 हैं, इज़ गिवन बाय, तो n की जगह 6 है, 6 सब्जेक्ट्स हैं और टेकन r एट ए टाइम, और उनमें से 6 में से 2 लेने हैं, तो इसकी परमुटेशन कैसे लिखी जाती है 6p2। सो 6p2 क्या हुआ, परमुटेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो जिस तरह परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम को हम लिखते हैं npr, इसी तरह परमुटेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम कैसे लिखा जाता है 6p2। और 6p2 कैसे होगा, वही फार्मूला, फैक्टोरियल 6 नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर था, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, तो यहाँ पर n की जगह 6 है और r की जगह 2 है, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो ऊपर हुआ 6 इंटू 5 इंटू नीचे 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 आने वाला है, तो ऊपर हम 4 पे रुकेंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो 6 इंटू 5 क्या हुआ 30, दिस इज द सोल्यूशन। सो परमुटेशन का क्या कंसेप्ट है, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। सो बेसिकली परमुटेशन क्या है, नंबर ऑफ वेज, दैट मीन्स व्हेन वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स in a definite order by taking some or all at a time, this arrangement is known as permutation। and permutation का formula क्या है, for example permutation of n objects taken all at a time is given by npr, and npr is equal to factorial n upon factorial n minus r, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। चलिए इसी परमुटेशंस के कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में लिए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम परमुटेशंस की बेसिस पे कैसे करेंगे, क्वेश्चन सेम है। तो चलिए हेयर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 to 9 कितने हुए, 1 to 9 हो गए 9। चलिए अब हमने करना क्या है, 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था। सो वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, तो करना क्या, हमने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम प्लेसेस के बदले, कहीं पर हम प्लेसेस को भी लेते हैं, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करना पड़ता है, और कहीं पर सीधा परमुटेशंस करनी पड़ती हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम परमुटेशन की बेसिस पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखना हमारे पास डिजिट्स क्या है, वी हैव नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 एंड वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स। अब इट मीन्स हमारे पास टोटल डिजिट्स 9 है, तो 9 ऑब्जेक्ट्स आ गए, और कौन से नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो टेकन 3 एट ए टाइम। सो ऑब्जेक्ट्स आपके 9 हैं और टेकन 3 एट ए टाइम, सो वी हैव टू अरेंज 9 डिजिट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आ गए इन ए डेफिनेट ऑर्डर टेकिंग 3 एट ए टाइम इन 9p3 वेज। सो वी हैव टू अरेंज 9 डिजिट्स, तो हमें 9 डिजिट्स को अरेंज करना, क्योंकि हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, तो वही तो 9 ऑब्जेक्ट्स हो गई। सो वी हैव टू अरेंज 9 डिजिट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। तो परमुटेशन का क्या मीनिंग होता है, ऑब्जेक्ट्स या डिजिट्स को अरेंज करना, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे डिजिट्स हैं, तो वी हैव टू अरेंज हेयर 9 डिजिट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर बाय टेकिंग, कितने डिजिट वाले नंबर है, 3 डिजिट वाले, बाय टेकिंग 3 एट ए टाइम। इन किस तरीके में होंगे जाएंगे, तो परमुटेशंस ऑफ 9 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम कैसे लिखी जाएगी, इन 9p3 वेज, इन 9p3 वेज। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो हमने फॉर्म करने हैं, टू बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू np3। परमुटेशंस के फार्मूले में हमने उसी क्वेश्चन को ले लिया, विच इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, np3 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, तो r आपका 3 है, n आपका 9 है, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल n माइनस 3, r की जगह 3 है, तो वो कितना हुआ आपका, वो हुआ फैक्टोरियल 9 बाई 9 को खोल लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 आने वाला है, तो फैक्टोरियल 6 तो क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाइए आप, हाँ यहाँ पर, यहाँ से आपने यहाँ पे जाना है, विच इज इक्वल टू क्या हो, ये फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 को खोलिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे 9 माइनस 3, ये भी फैक्टोरियल 6,
तो हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे 9 9 3 भी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 9 8 ज़ा 72 इंटू 7 हो गया, 72 इंटू 7 हो गया 504। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। तो एक तरीका, इसी क्वेश्चन को हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था और इसी क्वेश्चन को हमने परमुटेशंस के तरीके से किया है। क्वेश्चन सेम है, अब तरीका बदल दो। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल से कीजिए तो उस तरह कीजिए, वरना आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेते हैं। कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो कहता है हमने 4 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे जिसमें कंडीशन क्या है, नो डिजिट रिपीटेड, यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और साथ में कहा है तो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर 1 से 9 होते तो 9 थे, क्योंकि 0 भी साथ में, तो टोटल 10 डिजिट्स हैं। 0 से लेकर 9 तक हो गए 10, क्योंकि अगर 1 से 9 होते तो 9 होते, 0 से 9 है तो 10 डिजिट्स हैं। और हमने 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं, सेम क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि 0 नॉट बीइंग प्लेस्ड इन थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि 3 डिजिट्स के लिए 3 प्लेसेस होती हैं और 4 डिजिट्स के लिए 4 प्लेसेस होंगी। तो इसमें हमने प्लेसमेंट वाला भी कंसेप्ट बीच में डालना है, क्योंकि इसने कहा है कि 0 नॉट बीइंग प्लेस्ड इन थाउजेंड्स प्लेस, 0 को थाउजेंड्स की प्लेस में नहीं रखना है। तो चलिए सोल्यूशन हेयर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक हो गए 10। उसके बाद हमने करना क्या है, वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं। तो इट मीन्स वी हैव टू फिल 4 प्लेसेस, 4 डिजिट वाले नंबर बनाने। अब प्लेसेस को क्यों लिया है, क्योंकि उसने प्लेसेस की बात की है कि 0 नॉट बीइंग प्लेस्ड इन, 0 की प्लेसमेंट की बात की है, तो प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट बीच में डालना है। चलिए वी हैव टू फिल 4 प्लेसेस, क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो 4 प्लेसेस चाहिए। कौन सी, पहले यूनिट्स, फिर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, 4 प्लेसेस ही होंगी। तो इसने कहा है 0 नॉट बीइंग प्लेस्ड इन थाउजेंड्स प्लेस, 1000 की प्लेस में 0 को नहीं रखना है। तो 0 को छोड़ दें, अगर 0 से लेकर 9 डिजिट में 0 को निकाल दें तो बाकी कितने डिजिट बढ़ते हैं, 9। अगर 0 को निकाल दें तो डिजिट्स कितने बचे, 9। इट मीन्स थाउजेंड्स की प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 वेज है। सिंस 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड इन थाउजेंड्स प्लेस, दिस शोज थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, क्योंकि 10 डिजिट से 0 वाले डिजिट को इस्तेमाल नहीं करना है 1000 वाली जगह पे। तो इट मीन्स 1000 वाली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 9 वेज। और बाकी की 3 प्लेसेस जो है इनको हम परमुटेशन के हिसाब से ही लेंगे। तो अब बाकी जब एक डिजिट 0 निकाल दिया गया, क्योंकि 1000 वाली प्लेस में 0 नहीं डालना है, बाकी 9 में से कोई एक तो डालना है। अगर 0 डिजिट निकल गया तो 10 में से एक निकल गया, तो 9 डिजिट्स। अब 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अब 1000 की प्लेस पे एक डिजिट यूज़ हो गया तो कितने रह गए बाकी, 9। 0 को छोड़ के कोई और भी डाल सकते हो, तो बाकी रह गए 9 डिजिट्स। और वहाँ पर एक प्लेस फिल हो गई तो बाकी कितनी रह गई, 3 प्लेसेस। तो अब हमारे पास जो बाकी की 3 प्लेसेस हैं उनको फिल करने के लिए कौन सा फार्मूला है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बचे हैं 9 और प्लेसेस बची हैं 3। और प्लेसेस बची हैं 3। सो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, बिकॉज 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 1000 प्लेस, इस पर 0 नहीं आ सकता, इसलिए एक डिजिट निकाल दो तो 9 तरीके हैं। बाकी टोटल 10 डिजिट्स है, तो इसके लिए 9 ही डिजिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, 0 नहीं यूज़ कर सकते। 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। और बाकी की जो 3 प्लेसेस हैं, अब एक डिजिट भी कम हो गया तो 9 रह गए, एक प्लेस भी कम हो गई, तो प्लेसेस 4 थी, तो डिजिट्स 10 में से एक निकल गया तो 9 रह गए। प्लेसेस 4 थी, 4 में से एक प्लेस फेल हो गई तो 3 रह गई। तो बाकी की 3 प्लेसेस हम 9p3 वेज, क्योंकि डिजिट्स रह गए 9 और प्लेसेस रह गई 3, फिर कर सकते हैं। फॉर रिमेनिंग 3 प्लेसेस, देखिए द रिमेनिंग 3 प्लेसेस, देखो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 9p3 वेज। तो बाकी की जो 3 प्लेसेस हैं उनको, क्योंकि डिजिट्स रह गए हैं 9 और प्लेस एक फिल हो चुकी है, बाकी प्लेसेस रह गए 3। सो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 9p3 वेज। सो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 9p3 वेज। लेकिन टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विल बी, या टोटल नंबर ऑफ वेज, या हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड। यहाँ पर फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। तो एक तरीका था m वेज होते 9 और दूसरा तरीका था 9p3 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज को हो या टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड इज इक्वल टू
तो क्या था, ये था m, अब ये m की जगह 9 ने ले ली और n की जगह np3 ने। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 9 इंटू 9p3। तो ये किसके बराबर हुआ, 9 इंटू 9p3 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 9p3। 9 इंटू 9p3 को कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। सो ऊपर क्या आ गया, 9 पहले अपना 9 इंटू, क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस का वाला 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे क्योंकि 9 में से 3 निकालो तो फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 6 का चल, तो क्या आंसर आया 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो वो होता है 4536। सो दिस वाज ऑल अबाउट परमुटेशंस। तो कल हम इन्हीं परमुटेशंस पे जो टेक्स्ट बुक 7.3 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।